हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए कि स्पेशली सवाल का जवाब कि करंट सिचुएशन में आज की रात जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएंगी उस रात वो क्या सोचेंगे, ये जानने की कोशिश। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। क्योंकि जब भी मैं रिचुअल्स कंप्लीट करती हूँ, मेडिटेशन कंप्लीट करती हूँ, बहुत सारे मैसेजेस फ्लो होने लगते हैं, तो वो बताने की कोशिश करूँगी और बाकी सारी बातें बाद में। तो जैसे हमेशा से कहती हूँ कि जब भी मैं कैंडल जलाऊँ तो फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपने पर्सन का एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, एक हंसी खुशी के पल याद कीजिए। स्पेशली ये रीडिंग्स देखते वक्त ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो हुआ था वो अब इस वक्त आपको जो जानना है उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो वो जब इवन आप हंसता मुस्कुराता चेहरा नज़र भी करेंगे ना, तो आपको वो सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप जानना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्लेम। तो स्ट्रांगली मुझे जिस तरह से मुझे डॉट्स जुड़ रहे हैं, तो मुझे स्ट्रांगली फील हुआ कि जैसे ना एक रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। मिलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि मिलना चाहते हैं। कुछ बात है ना जो क्लियर करनी है, कुछ बात है, कुछ सुननी है, समझनी है, वो वाली एनर्जी है। इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल। कितनी सारी यादें हैं ना जो वो आपके साथ जब बिताई थी, वो पल याद करते ना, तो वो जैसे ने उस पलों को ना जैसे मिस नहीं करते, वो बहुत जीते हैं। खास करके ऐसा लगा कि अभी इस वक्त उनके लाइफ में जो भी चल रहा है, जिस तरह से है ना, उसमें उनको ना एक सच्चे साथी की, या उनके लिए कोई फील करे, उनके लिए सोचे, ये वाली फीलिंग की बहुत ज़्यादा लाइक ना कमी फील होती है। जो फीलिंग सिर्फ आपसे मिलती थी। होने के लिए सब कुछ है, होने के लिए सभी रिश्ते हैं, लेकिन ऐसा लगता है उनको कि आज इस रात वो यही सोचेंगे। माना कि आज की रात की रीडिंग हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हर रात वो यही सोचते हैं कि वो इंसान बहुत ख़ास था, वो प्यार बहुत ख़ास था, वो सब कुछ जैसे बहुत ख़ास था। मुझे इस समय बार बार लग रहा है कि कुछ रास्ता ढूंढ रहे कि जिस तरह से कुछ जैसे ना एक अजीब ही एक एनर्जी हो, जहाँ पे एक होप नज़र हो, कि जहाँ पे आपको मिलने का, आपसे बात करने के एक मौका मिले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी वजह से कि आपने ब्लॉक करके रखा है या आप नहीं बात करना चाहते। ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आगे बढ़ सकते। बहुत कोशिश करते हैं, दिन रात बहुत कोशिश करते हैं कि आपसे दूर रहे, आपसे बात ना करे, आपके बारे में ना सोचे। बट समाओ ऐसा होता है ना, जितनी कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा उल्टा असर होता है। आपके लिए इमोशंस उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। ना पहले इतनी नहीं थी, पहले इतनी सीरियसली कभी सोचा ही नहीं था, पहले इतना सीरियसली कभी इस रिश्ते को लिया नहीं था। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कि कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपकी लास्ट फाइट में हुई थी, लास्ट कुछ बातों में हुई थी, कुछ ऐसा चीज़ लेके कुछ कमिटमेंट का इशू, या कुछ तो इशू है, कुछ फाइट है, कुछ आर्ग्यूमेंट है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में बहुत सोच रहे थे। ऐसा लगा कि उस वक्त आप दोनों में से किसी एक का जो बिहेवियर था, एक सिचुएशन का था, तो काश वो हुआ नहीं होता। काश जैसे कि इनकी तरफ जो एक ज़िद, ईगो, एटीट्यूड, ये जो एनर्जी थी, काश वो हुई नहीं होती। काश उस वक्त उन्होंने उस चीज़ का ना
सही तरीके से जवाब दिया होता। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ तो ऐसा बात है कि कुछ वो छुपा रहे थे। स्पेशली मुझे ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में वो कुछ छुपा रहे थे, और आपने जैसे ना कॉन्फ्रंट किया हो या आपने उनसे पूछा हो कि ये क्या चीज़ है, और इन्होंने गुस्से में उस चीज़ का ना उल्टा जवाब दे दिया, जो आपको बहुत हर्ट कर गया। आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि ये सब क्या हो रहा है, इस रिश्ते में ये सब चीज़ें होना मतलब बहुत गलत बात है। लेकिन इन्होंने बड़े ताव से आके मतलब इस चीज़ को ना माना ही नहीं। उनको ऐसा लगा कि नहीं, आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली लेते हो या कुछ बात का पतंगड़ बनाते हो, वो वाली एनर्जी थी। यस, और इसी वजह से कुछ तो हुआ था ऐसा जो एक छोटी सी बात पे खिंच गया और बहुत बड़ी बात बन गया, एक ईगो इशू बन गया, या कुछ तो ऐसा है कि ऐसा उनको ऐसा लगा कि आपने उस वक्त समझा नहीं, आपने उस वक्त समझा नहीं। उसकी वजह से उनको गुस्सा आ गया और चीज़ें एक पल में इतनी बिगड़ गई कि ऐसा लगता है कि अभी कभी ठीक ही नहीं होगी। जैसे मानो कि दूध का दही बन गया हो, अभी इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, ऐसा उनको लगता है। ऐसा उनको लगता है कि ये इमोशंस बस अभी ज़िंदगी भर ऐसे ही चलते जाएंगे, ऐसे ही चलना है, यही सज़ा है, यही सज़ा है। ऐसे फील हो रहे हैं कि सच्चे प्यार को समझना ना, उसको उसको उसके साथ चीट करना या उसके साथ दगाबाजी करना या उसको नहीं समझ पाना, उसके लिए स्टैंड न लेना, हर चीज़ जिसे उनको लगता है कि यही सज़ा है, यही जो अभी मेरे साथ लाइफ में हो रहा है ना, यही सज़ा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना, एक आंसुओं की बूंद जैसा फील हुआ कि जैसे कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है कि नहीं, उसने गलती की है। मतलब उस इंसान ने लाइक आपको भुलाकर या आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। वो ठीक करना चाहते थे, लेकिन लगता है कि जिससे बहुत कुछ बिखर गया, बहुत कुछ टूट गया। पता नहीं कि इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील होता है कि अब वो आपसे ना मिलके बात करना चाहते हैं। माना कि कुछ सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता, बट ऐसा लगता है कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। जब भी आपके फ़ोटो को देखते हैं ना, जैसे कि एक पल में जैसे खुशी की लहर दौड़ जाती है उनके चेहरे पे, तो दूसरे पल में आंखों से आंसू टपकते हैं। इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि ऐसा लगा कि बस काश वो पल ही ना हो, काश वो वक्त के पीछे जाए और सब कुछ ठीक कर पाए। बस ऐसा लग रहा है कि अभी ज़िंदगी कुछ अलग ही मकाम हो गई है। ऐसा चीज़ हो गई ना कि जिससे कुछ बेरंग बेस्वाद, बहुत ज़्यादा। कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि यही सज़ा है उनकी और यही सज़ा उनको मिलनी चाहिए, एक सच्चे प्यार को ठुकराने की, एक सच्चे प्यार को दर्द देने की। बहुत रास्ते ढूंढते हैं, बहुत कोशिशें चल रही है कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है। अपने ख़ास दोस्तों से, कुछ लोगों से मशवरे करते हैं कि ये इमोशंस में कहाँ छुपाऊँ, क्या हो सकता है इसका, कुछ तो हो सकता है, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, कोई तो रास्ता हो जो उस तरफ लेके जाता हो। इनकी स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा, कि जैसे ना कंट्रोल करना मुश्किल है, कंट्रोल कि अपने आप को, कि आपको दूर से देखे, आपको क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या मतलब आपकी एनर्जी ही नहीं मिल रही है, समाओ ऐसे एनर्जी नहीं मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कहीं खो गए हो, मतलब उनके हाथों से ना कोई जैसे एक बड़ा समंदर हो और उनके हाथों से वो एक जो मोती था ना वो खो गया हो, वाली एनर्जी है। माना कि ऐसा ना एकदम फिल्मी साउंड कर रहा है आपको, बट समाओ ना मुझे ये सारी बातें ना सब फील हो रही है, समाओ ऐसे बातें फील हो रही है। पता नहीं ये किन लोगों की एनर्जी है, बट समाओ उनको ऐसा लग रहा है ना कि उस पल में जैसे ना एक पीछे जाओ और वो सब बातें जैसे ठीक करो। उस वक्त उनका गुस्सा, उस वक्त आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, उस वक्त आप सब जो अफरा तफरी हो गई अचानक से और सब चीज़ें अचानक से बिखर गई, काश वो रोक पाते, काश आप रोक पाते, काश आपने उस बात को समझा होता। वो वाली बहुत काश की एनर्जी चलती है और बस ऐसा लगता है कि ये पर्सन मतलब आपको आपकी फ़ोटोज़ या
जैसे आपके स्टेटस हो, डीपीज हो, कुछ भी देखते देखते ऐसे लाइक आंखों से आंसू निकलते आते हैं। कब और फिर एक वर्ड निकलता है या दिल में एक बात निकलती है कि काश वो होती या वो होता तो आज ये दिन ना होता, ये पल ना होता, ये रात ना होती, ये आंसू नहीं होते, ये तकलीफ़ नहीं होती। वो सच कहते हैं कि हम हमारी ही खुशियों का गला घोंटते हैं या हमारी खुशियों को हमारी ही नज़र लग जाती है, वो वाली जैसे ना उनको फील हो रहा है। पता नहीं ऐसा मतलब अजीब जब भी रीडिंग कर रही हूँ ना तब पता नहीं मुझे आंखों से थोड़े आंसू निकल के आते हैं। तो कुछ लोगों के लिए कैसे मतलब कुछ लोगों के केसेस में ना लिटरली बहुत बड़ी धोखेबाजी हुई है, लेकिन जिनके केसेस में ना एक जेन्युइनली कुछ बिगड़ा अचानक से ना, मुझे ऐसा लगा कि कार्मिक फेज थी वो हो गई थी, लेकिन वो ना कंप्लीशन की कगार पे है। इसीलिए ये फीलिंग्स उभर के आ रही है उनको, जैसे किसी का असली चेहरा दिखना या उनको ये फील होगा कि नहीं आपके साथ जो रिश्ता था वो क्यों खास है, कितना खास है, हर चीज़ जैसे ना उनको बार बार है ना सता रही है, परेशान कर रही है, ट्रिगर कर रही है। वो इस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं। हाँ, इस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं कि उनको लगता है कि अभी कुछ नहीं बचा है, या तो वो आपकी लाइफ ख़राब करेंगे या तो उनकी या फिर दोनों की। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ तो मिरेकल हो जाए और सब कुछ जैसा पहले जैसा ठीक हो जाए या फिर उससे भी बेहतर। यस, बहुत मिस कर रहे हैं आपको और मिस करेंगे, मिस कर रहे हैं मतलब ये आज रात को बहुत मिसिंग एनर्जी में बहुत तड़प रहे हैं। आंसू आएंगे लेकिन अपने ही आंसू को पी जाएंगे। यस, बहुत देखिए ना, फ्लेम देखिए, एनर्जी देखिए फ्लेम की, बहुत तड़प है, कशिश, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। काश वो पल ना होता वाली एनर्जी। बहुत मिस करेंगे आपको इस रात को। तो इनकी फ्लेम देखा आपने, इसी मिसिंग एनर्जी के लिए ये रीडिंग कैंडल वैक्स की एक्चुअली यही स्टॉप कर रही हूँ। मुझे समाओ ना पेट का कनेक्शन बार बार दिख रहा है आप लोग की कंडीशन में। इस पेट का कनेक्शन दिख रहा है एंड वो जैसे क्वेश्चन मार्क, सवाल बहुत सारे हैं और कैंसर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है समाओ। यूनियन है और मुझे यहाँ पे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 1 नंबर, 8 नंबर। मुझे ना सब अजीब सी लाइक कहीं आप लॉन्ग ड्राइव के लिए गए थे वो वाली एनर्जी समा फील हो रही है। कुछ पल है ऐसे ना कि जो लॉन्ग चले थे काफ़ी, मतलब कुछ वक्त ऐसा था ना कि आपने उस दिन या उस मतलब ऐसे ना काफ़ी वक्त गुजारा था आप एक दूसरे के साथ, वो उस पल में, और ख़ास करके बहुत खुश हुए थे आप एक दोनों दूसरे के साथ, बहुत खुश थे। वो पल जैसे ना मिस किया जा रहा हो हर पल। देखते हैं कि रोमांस एंजल्स क्या कहेंगे कि आज रात वो क्या सोचेंगे। रिलीजियस फैक्टर्स, मुझे रिलीजियस फैक्टर्स तो है कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा कुछ शायद रिलीजन, कास्ट, कल्चर इश्यूज, फाइनेंशियल स्टेटस कुछ तो है ऐसा जो आपको दूर किया गया हो। बट ऐसा लगा कि समाव कुछ तो ऐसा हुआ था, कुछ तो उस वक्त कि जो अलगाव का मतलब आप में दोनों पे जो सेपरेशन हुआ ना, उस चीज़ के बारे में आज बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि क्यों हुआ ये सब। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो उनकी कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमाज है, मतलब इनका जो बिहेवियर है ना, ये जिद, ये घमंड, या इनका जो विश्वास न करना, या मल्टीपल रिलेशनशिप में को डिपेंडेंसी, हर चीज़ है ना उसका कुछ रीज़न है
कुछ रिलेटेड टू इनके पास्ट लाइफ हो या उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास हो या कुछ हो, किसी वजह से ट्रस्ट इश्यूज ना होना या फिर बेकार बेवजह शक करना, हर चीज़ जो उनके साथ जो कुछ अलग है ना, उसका कुछ अलग ही रीज़न है, उसको हील होना बहुत ज़रूरी है। उसी के शायद हीलिंग ज़रूरी है वेरी सुन। तो वो जिसे नहीं बोले रास्ता ढूंढ रहे, रास्ता कि जल्द से जल्द कैसे, मतलब इमोशंस अभी जैसे जैसे हाई होते जा रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि न्यू मून उसके बाद का फुल मून बहुत ज़्यादा असर करने वाला है। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि फुल मून की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये न्यू मून तक ना काफ़ी ज़्यादा लोगों की कॉल मैसेजेस आएंगे, क्योंकि जो प्रीवियस फुल मून गया ना वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर गया, क्योंकि बहुत बड़ी बोलते ना पूर्णिमा थी, वो होली पूर्णिमा थी, तो उसका असर हो गया है। तो इसके लिए एक नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। और प्लेफुलनेस तो खास करके मुझे ऐसा लगा ना कि वो आपके साथ जो बिताए हुए जो पल थे बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाले, बहुत लॉन्ग टाइम स्पेंड किया था आप लोगों ने, मतलब एकदम सुबह से लेकर शाम तक आप एक दूसरे के साथ थे, यहाँ घूमे वहाँ घूमे, ये खाए वो खाए, हर चीज़ ऐसा ना, छोटी 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 चीज़ें, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से याद की जा रही है। सोलमेट तो इनको आज एकदम अचानक से फील होगा कि ये ही पर्सन मेरा एक्चुअली सोलमेट है, यही पर्सन, ये वाली फीलिंग उनको शायद बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होगी। लास्ट कार्ड एंड हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि इस रात की जो एनर्जी मुझे आज जो फील हुई ना, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगा कि इस कैंडल को देख के आपकी रीडिंग को सुन रहे हो और समाउ जो सोल कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन मिला है, तो ऐसा लगा कि उनकी एनर्जीज ना लिटरली आपको फील होगी, फील कि वो आसपास ही कहीं है, बात कर रहे कुछ है, और कुछ साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे जैसे कि ये आपको कुछ कहना चाहते हो। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इवन आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, वाली नहीं, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन लिटरली फील होगा आपको। सामने से आके इस दुनिया में आके बोलने की ना उनकी जैसे हिम्मत नहीं है, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ है, लेकिन जो होना है ना वो तो होकर रहेगा। अगर ये कनेक्शन, ये सोल कनेक्शन आपके लिए लिखा गया है तो ज़रूर होगा, और इसीलिए आपको उनको हीलिंग एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस, लव वाइब्रेशंस सेंड करने की ज़रूरत है। आप देखिए कि कैसे एकदम अलग ही चमत्कार होगा। लिटरली वो पर्सन सामने से आके आपसे बात भी करेगा। बट मज़े की बात ये है कि आप है ना अभी इस रिश्ते में ना, ऐसा नहीं है कि आप इस रिश्ते को नहीं चाहते, बट ऐसा लग रहा है कि एक कदम आपने पीछे हटा लिया। अभी ऐसा लगता है कि अगर यूनिवर्स चाहती है ना तो बंदा आके सामने से सब चीज़ें करे, वरना आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये रीडिंग देख रही ना वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ करने की आप में हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। अभी आपको भी यूनिवर्स से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि भाई इस रीडिंग के थ्रू जो भी आप बता रहे हो उसकी सच्चाई साबित करो। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो इशारे दो, 100 नहीं तो 1% तो इशारे दो, वाली एनर्जी है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात वो मैं करना ही भूल गई, क्योंकि जब रीडिंग में खो जाती हूँ तो मुझे ध्यान से निकल जाता है कि मैंने अपना नंबर, अपनी डिटेल्स, अपना नाम कहीं पे भी कमेंट में मेंशन नहीं किया है, ना ही डिस्क्रिप्शन में। तो अगर मेरे नाम से या चैनल के नाम से आपको कोई रीडिंग दे रहा है, वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने वो देना स्टार्ट नहीं किया है। और जो लोग रीडिंग की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ वेट कीजिए कि कुछ वक्त बाकी है, कि मेरे प्रीवियस अपॉइंटमेंट्स कुछ बाकी है, इसलिए रुकी हुई हो। और जैसे ही हो जाएंगे तो आपसे से जल्द कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगी। तो मीन टाइम अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं हूँ तो ये मैं नहीं हूँ, तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि जब मैं बोलूँगी तो मैं हर वीडियो में बताती जाऊँगी कि मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये बात आप ज़रूर याद रखें। तो स्टे सेफ एंड थैंक यू यूनिवर्स।